आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ बरसात की वो अंधेरी रात की खौफनाक कहानी। जी हाँ, तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। रात के 8 बजे थे। सुरेश ऑफिस में काम कर रहा था। बाहर तूफान के साथ भारी बारिश हो रही थी। सुरेश एक ज़मीन के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। काम में व्यस्त होने के कारण उसको वक्त का पता ही नहीं था। उसका जब वक्त ख़त्म हुआ तब घड़ी में रात के 11 बज चुके थे। बैटरी कम होने के कारण उसका मोबाइल भी थोड़ी देर में बंद हो गया। जब वो बाहर निकला तो उसके होश उड़ गए। काली अंधेरी रात थी, सुनसान रास्ता था और आसपास में कोई नहीं था। तूफान के साथ तेज बारिश गिर रही थी। भारी बारिश की वजह से बिजली के खंभे से सारी बत्तियां भी बुझ चुकी थी। सुरेश ने जैसे तैसे करके अपनी कार निकाली और अपने घर की ओर जाने लगा। कुछ देर बाद अचानक रास्ते में एक बिल्ली दिखाई दी, इसलिए सुरेश ने अपने बाइक पर ब्रेक लगाई और ब्रेक लगाने के बाद सुरेश की कार वहीं रुक गई। सुरेश को ऐसी अनुभूति हुई जैसे मानो उसकी कार को किसी ने जकड़ लिया हो। सुरेश ने कार रोकी और कार से उतरा और काफ़ी बार प्रयास किया, लेकिन कार चालू नहीं हो पा रही थी। तेज़ बारिश की वजह से सुरेश पूरी तरीके से भीग चुका था। ठंड के मारे वह काँप भी रहा था। अचानक कार बंद होने से उसकी घबराहट और ज़्यादा बढ़ गई। वह अपने कार को साइड में ले गया और डर की वजह से कुछ देर बाद अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद उसको एहसास हुआ कि उसकी पीठ पर किसी ने हाथ रखा है। सुरेश जोर से चिल्लाया, कौन है? कौन है? मुझे छोड़ दो। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद उसका वहम होगा। वह बहुत डर गया था। अचानक उसने कार के बत्ती बजने और जलने की आवाज़ सुनाई। पास में देखा तो उसके कार की बत्ती जल रही थी और बुझ रही थी। ऐसा कुछ पलों तक चला, फिर बत्ती बुझ गई। सुरेश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब आगे क्या करे। वह कुछ हरकत करता उससे पहले ही उसके सामने एक लटकता हुआ सफ़ेद छाता सामने दिखाई पड़ा। सुरेश ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन वह अपनी आंखों को ज़्यादा देर तक बंद नहीं कर पाया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसकी नज़रों के सामने एक चुड़ैल थी। उसने सफ़ेद साड़ी पहनी थी। वह डरावनी नज़रों से सुरेश को देख रही थी। फिर उस चुड़ैल ने छाता ज़मीन पर फेंक दिया। सुरेश ने देखा कि ज़मीन की बूंद चुड़ैल की साड़ी पर गिरते ही लाल हो जा रही थी और ये बूंद लाल हो रही थी धीरे धीरे। और ऐसा थोड़ी देर बाद ऐसा हुआ कि धीरे धीरे पूरी साड़ी लाल रंग में परिवर्तित हो गई। यह दृश्य देखकर सुरेश भयभीत हो उठा और अपना कार चालू करने लगा। सौभाग्य से उसका कार चालू हो गया और वह तेज़ी से अपने घर की ओर बढ़ने लगा। कुछ देर बाद वही चुड़ैल सुरेश के कार के सामने आ गई। सुरेश कार को नियंत्रित नहीं कर पाया और कार पेड़ से जा टकराई। पेड़ से टकराते ही तुरंत सुरेश की मौत हो गई। अगले दिन सुबह जब लोगों ने देखा तो पुलिस को बुलाया और लाश को सुरेश के घर वालों को दे दिया। पुलिस ने जांच पड़ताल करके बताया कि सुरेश की मौत अकस्मात हुई है। वह तेज़ रफ्तार से कार को चला रहा होगा और नियंत्रण न रहने पर पेड़ से टकराकर उसकी मौत हुई। सुरेश की मौत के कुछ दिन बाद ही ऐसी तेज़ बारिश हुई जितनी उस रात को हुई थी। सुरेश के दो खास दोस्त थे, रमेश और परेश। वे दोनों ही सुरेश के साथ ही काम करते थे। रात के लगभग 3 बजे थे। रमेश अपने कमरे में सो रहा था। उसको आसमान से बिजली कड़कड़ाने की आवाज़ सुनाई दी। रमेश ने अपना ध्यान सोने पर केंद्रित किया। अचानक उसको एक ऐसी अनुभूति हुई जैसे किसी ने उसको एक थप्पड़ मारा हो। वह तुरंत नींद से जाग गया और उठ बैठा और आसपास देखने लगा, लेकिन आसपास कोई नहीं था। फिर थोड़ी देर बाद कमरे की बत्ती जलने और बुझने लगी। यह देख रमेश बहुत घबरा गया और कंबल ओढ़कर सोने का प्रयास करने लगा। उसने महसूस हुआ कि उसका कंबल कोई पीछे खींच रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो सुरेश
रमेश काफ़ी डर गया था। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। उसके कुछ देर बाद सब कुछ शांत रहा। फिर अचानक खिड़की अपने आप खुल आई और उसमें से एक हाथ बाहर से अंदर आया जिसकी हथेली पर खून ही खून था। उस हाथ ने कसकर रमेश का गला पकड़ा और उसको मौत के घाट उतार दिया। रस्सी की मदद से पंखे के नीचे लटका दिया। अगले दिन सुबह रमेश का दोस्त परेश जब उसको बुलाने आया तब उसने यह दृश्य देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जांच पड़ताल करके इसको खुदकुशी का नाम दिया और कहा कि रमेश ने तनाव में किसी बात के दबाव में आके आत्महत्या की होगी। हम आगे इसकी और भी जांच करने की कोशिश करेंगे। अब अपने दोनों दोस्तों की मौत के बाद परेश बहुत ज़्यादा ही तनाव में आ गया। उसको मन ही मन यह लगने लगा कि अब तीसरा नंबर उसका है। उसने ऑफिस जाना भी बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद उसने अपने आप को अकेले रखा, यहाँ तक कि वह अपने परिवार के लोगों से भी ज़्यादा बात नहीं करता था। कुछ दिनों बाद उसको लगा कि अब खतरा टल चुका होगा। तब वह अपनी पत्नी के साथ दूसरे शहर घूमने चला गया। कुछ दिनों तक उसने अपनी पत्नी के साथ दूसरे शहर में सैर की। कुछ दिनों घूमकर दोनों वापस आ गए और अब परेश के मन में डर का नामो निशान नहीं था। वह आराम से जीवन व्यतीत करने लगा। दूसरे शहर घूमकर आने के बाद अब वह रोज़ाना ऑफिस जाने लगा। एक दिन ऑफिस में ज़्यादा काम की वजह से उसको देर रात तक रुकना पड़ा। उस रात को भी तूफान के साथ भारी बारिश हो रही थी। परेश अपनी कार में बैठकर घर जाने के लिए रवाना हुआ। रास्ते में एक बड़े से खड्डे के साथ उसकी गाड़ी टकराई और कार का एक पहिया खड्डे में गिर गया। परेश कार से नीचे उतरा और बहुत प्रयास किया, लेकिन पहिया खड्डे से नहीं निकला। परेश कोशिश कर रहा था कि एक औरत वहाँ से गुजरी। उस औरत ने बड़े प्यार से रमेश को कहा, सुनिए, क्या मैं आपकी मदद करूं? रमेश ने कहा, नहीं, मुझसे नहीं हो रहा है तो आपसे थोड़ी होगा। फिर भी आपको लगता है तो आप एक बार प्रयास कीजिए। उस औरत ने कार को पीछे से सिर्फ थोड़ा सा धक्का मारा और कार का पहिया खड्डे से निकल गया। परेश ने उस औरत का धन्यवाद किया और उनको पूछा, आपको कहाँ जाना है? इतनी रात को आप अकेले कहाँ जाओगे? आप मुझे बताइए, मैं आपको जहाँ जाना है वहाँ छोड़ देता हूँ। जी धन्यवाद आपका। यहाँ से थोड़ा सा आगे एक तालाब वाली गली आती है, वहाँ मुझे छोड़ दीजिए। तालाब के पास में ही मेरा घर है। उस औरत ने ये जवाब दिया। परेश ने उस औरत को अपनी कार में बिठाया और आगे बढ़ा। परेश को थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन उसने गाड़ी चलाने पर अपना ध्यान केंद्रित किया। थोड़ी देर बाद पीछे से आवाज़ आई, बस यहाँ पे रोक दीजिए, मेरा घर पास में ही है। परेश ने कार रोक दी और उतरने को कहा। इतने में उस औरत ने परेश को बहुत ही गौर से देखा। अचानक उसने पीछे से डरावनी आवाज़ सुनी और परेश, अब तू गया, तेरा अंत अब नज़दीक है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। परेश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। वो औरत एक खौफनाक चुड़ैल में परिवर्तित हो गई थी। उस चुड़ैल ने ज़ोर से परेश को धक्का दिया और उसको कार से नीचे गिरा दिया। फिर परेश को घसीटकर तालाब की ओर ले जाने लगी। परेश बहुत चीखा और चिल्लाया, लेकिन चुड़ैल ने उसकी एक नहीं सुनी। परेश ने चुड़ैल से कहा, कृपया मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? परेश, तू आज तो मेरे हाथों से ही मरेगा। तुम्हारे दोनों दोस्तों को मैं मौत के घाट उतार चुकी हूँ, अब तुम्हारी बारी है। याद करो बरसात की वो अंधेरी रात, जिस रात को तुम लोगों ने मेरी हत्या करके मुझे तालाब में फेंक दिया था। जिस ज़मीन ने मुझे और मेरे माँ बाप को रोजी रोटी दिलाई थी, वह ज़मीन तुम दोनों हड़पना चाहते थे। जब मैंने और मेरे पिताजी ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया तो तुम पापी दरिंदों ने मेरी और मेरे पिता की हत्या कर दी और दोनों को तालाब में फेंक दिया। हमारी मौत का कारण लोगों को यह बताया कि हम पानी में डूबकर मर गए हैं। मैं उस ज़मीन पे कभी भी शराब की फैक्ट्री चलने नहीं दूँगी।
तथा मैं वापस मेरे और मेरे पिताजी का मौत का बदला लेने के लिए आई हूँ। आज तुझे भगवान भी नहीं बचा पाएगा। ये कहकर चुड़ैल ने जोर से धक्का मारा और परेश को तालाब में गिरा दिया। तालाब में जैसे ही परेश गिरा, पानी में डूबकर उसकी तुरंत मौत हो गई। फिर चुड़ैल अदृश्य हो गई। दूसरे दिन किसी ने परेश की लाश को पानी में बहते हुए देखा तो तुरंत पुलिस को संपर्क किया। पुलिस ने जांच करके उसकी लाश उसके परिवार को दे दी और मौत का कारण बताया कि उसकी मौत पानी में डूबकर हुई है। दोस्तों, आप लोगों को यह बता दूं कि यह कहानी एक काल्पनिक कहानी है। इस कहानी में दिए गए सारे पात्र भी काल्पनिक है और किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है। चूँकि रात काफ़ी हो चुकी थी और रात में अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को मैं शेयर करना चाहता था ताकि हमारी रात की यात्रा रोमांचक बनी रहे। दोस्तों, रात के समय भारी बारिश में कार की यात्रा एक रोमांचक लेकिन चुनौतीपूर्ण अनुभव है। वाइपर की तेज़ आवाज़, हेडलाइट्स की रोशनी में चमकती बारिश की बूंदें और खाली भीगी सड़कों का सन्नाटा एक अजीब सा सुकून और डर दोनों पैदा करता है। ऐसे समय में सुरक्षित रहने के लिए धीमी गति, ध्यान केंद्रित रखना और अच्छी विजिबिलिटी बनाए रखना बहुत ही आवश्यक है। रात में बारिश के दौरान सुनसान हाईवे पर कार चलाना एक साहसिक अनुभव हो सकता है। बारिश के कारण विजिबिलिटी कम हो जाती है, जिससे हेडलाइट्स की रोशनी सड़क पर फैलती है। तेज़ बारिश के दौरान कार चलाना खतरनाक हो सकता है। पानी जमा होने पर टायर फिसल सकते हैं, इसलिए कार की गति धीमी रखना ही बेहतर होता है। हल्की बारिश में, खासकर जब हेडलाइट जल रही हो, तो बारिश की बूंदों की आवाज़ और खिड़की के बाहर का दृश्य यात्रा को और भी यादगार बना देता है। हमेशा फॉग लाइट्स का और हेडलाइट्स का उपयोग करें। ब्रेक लगाने से पहले गति कर लें ताकि कार फिसले नहीं। खिड़कियों को बंद रखें और फॉग से बचने के लिए डीफॉगर का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बारिश का पानी जो है वो प्रदूषकों से भरा होता है। प्रदूषकों से भरा बारिश का पानी कार के पेंट को साफ करने के बजाय उसे गंभीर नुकसान भी पहुंचा सकता है। अम्लीय वर्षा, जो बारिश के पानी द्वारा हवा से प्रदूषकों को इकट्ठा करने का परिणाम है, कार के पेंट में खरोंच और खराबी दोनों ही पैदा कर सकती है। वाहन को बारिश में खुला छोड़ देने से दीर्घकालिक गंभीर परिणाम हो सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी तो एक माध्यम था समय पास करने का, और जैसा कि हम लोगों ने धीरे धीरे इस कहानी को सुनकर और सुनाकर गाड़ी में बैठे लोगों को इस कहानी के रोमांच के बारे में बताकर अपना थोड़ा सा समय तो गुजार ही लिया है। और आप देख सकते हैं कि कैसे बिजली बहुत ही तेज़ी से चमक रही है और हम लोग धीरे धीरे रात के अंधेरे में अपने घरों की ओर बढ़ते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये बिजली का चमकना काफ़ी कितना खतरनाक है, जो सीधे चेहरे पर आके चमक रही है। दोस्तों, रात हो चुकी है, बारिश भी उतनी ही तेज़ से हो रही है और हमारी गाड़ी भी नियंत्रण तरीके से अपने गंतव्य की ओर चल रही है। धीरे धीरे अभी हम लोग लगभग 1 से 1.5 घंटे का सफ़र को तय कर अपने घर की ओर पहुंच जाएंगे। और चूँकि हमारा सफ़र काफ़ी लंबा था, काफ़ी दूरी वाला ये सफ़र था, जिसे हम लोग यादगार बनाने की प्रयास कर रहे थे। आप भी देख सकते हैं कि गाड़ी में बैठे पीछे बिजली का जो चमक है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। और रात जो है वो काफ़ी घना है, काफ़ी अंधेरी है रात। और रात की बात को यादगार बनाने के लिए ही हम लोगों ने एक छोटी सी कहानी को आप लोगों के समक्ष रखा। और हमारे साथ जितने भी लोग बैठे हैं इस कार में, वो लोग भी इस कहानी का आनंद ले रहे थे। वो धीरे धीरे अब कहानी सुनकर लगभग सो चुके हैं। मैं केवल जाग रहा हूँ और हमारे बगल में जो भैया है गाड़ी चला रहे हैं वो भी जाग रहे हैं, ताकि हमारा सफ़र बहुत ही जल्दी पूरा हो, हम लोग बहुत जल्द घर पहुँच जाएँ। लेकिन दोस्तों, रात में यात्रा करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण होता है, ये मैं आप लोगों को बता दूं। तो जब भी आप रात में यात्रा करें तो अपनी गाड़ी को सुरक्षित तरीके से चलाएं। जितने भी सुरक्षा उपकरण हैं वो गाड़ी में रख लें और उसके बाद ही धीरे धीरे अपनी यात्रा को प्रारंभ करें।
और रात में गाड़ी तेज़ नहीं चलानी चाहिए, ये आपको बता दूँ, क्योंकि ये काफ़ी ख़तरनाक भी हो जाता है कभी-कभी। तो दोस्तों अब हम लोग अपने घर पहुँच जाएँगे थोड़ी देर में। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में और आगे की कहानी को आपके लोगों के समक्ष रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा।